बलि ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आप मेरी कलाई पे बांध दीजिए, अगर इससे आपको शांति मिलती है तो आप मेरी कलाई पे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तो वैसा ही फिर जो है माँ ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और फलस्वरूप फिर राजा बलि ने कहा कि अब आपने भाई के रूप में मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कोई उपहार जो है वो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी मनपसंद चीज़ हो, मेरे अंदर वो ठाकुर जी की कृपा का एक प्रसाद है मेरे ऊपर कि जो भी सामर्थ्य चीज़ आपको चाहिए वो मैं आपको देने में सक्षम हूँ, आप मांगिए निसंकोच मुझसे। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि महाराज आप कह तो रहे हैं पर शायद दे नहीं पाएंगे। तो राजा बलि ने फिर कहा कि नहीं, आप जाकर के देख सकती हैं, स्वयं नारायण जो है वो द्वारपाल के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मुझ पर ठाकुर जी की कृपा है कि जो आपको चाहिए आप बस मांगिए और मैं आपको देना वो चाहता हूँ कि जो आपकी मनपसंद वस्तु हो, मैं यहाँ से आपको तृप्त करके भेजना चाहता हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी ने कहते हैं कि वर के रूप में फिर स्वयं नारायण को ही वहाँ पे राजा बलि से वापस मांग लिया। लेकिन जब वर मांग लिया, अब जैसा कहा था वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो राजा बलि ने भी कह दिया कि महाराज जाइए माँ। लेकिन कहीं ना कहीं राजा बलि बहुत दुखी हो गए क्योंकि रोज़ नारायण का उनको दर्शन हो रहा था। तो फिर चलते चलते ठाकुर जी ने कहा कि राजा बलि आप मेरे अनन्य भक्त हैं और मैं वहीं हमेशा विराजमान हूँ जहाँ मेरे भक्त हैं, भले ही कोई देख पाए ना देख पाए। तो मैं आपको वरदान देता हूँ चलते चलते कि आपका मन आप छोटा ना करें कि 4 मास के लिए देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक मैं एक मूर्त रूप से आपके ही लोक में निवास करूँगा और वहाँ ऊपर बैकुंठ में 4 महीने के लिए जो दूसरा मूर्त स्वरूप मेरा होगा वो योग निद्रा में रहेगा। तो यही एक वो मान्यता प्राप्त जो बहुत बड़ा कारण है कि क्यों भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। अब यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में है, लेकिन वो जो एस्ट्रल ट्रैवल है पुराना कि अपने शरीर को छोड़ करके आत्मिक रूप से या अपने सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोक में चले जाना, भगवान नारायण के लिए करना कौन सी बड़ी बात है। तो हमें तो लग रहा है कि भगवान योग निद्रा में है, भगवान सो रहे हैं, लेकिन योग निद्रा का बहुत बड़ा गहन रहस्य है। क्या है योग निद्रा और कैसे कम अवधि पे कई बार निद्रा भी पूरी हो जाती है और कई बार समाधि का वो प्रारूप भी योग निद्रा के द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है, जहाँ आदमी सो भी रहा है और जाग भी रहा है, दोनों चीज़ें। लेकिन ये एक गहन रहस्य है योग निद्रा का कि क्या है योग निद्रा, कैसे किया जाता है।